कि मैं जब कल बाहर निकला असेंबली से पहले दिन, तो प्रेस वालों ने मुझे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी की तुलना जो है औरंगजेब से किया है। आपका क्या बोलना है? देखिए, मैं क्या जानूं कि औरंगजेब क्या थे, कैसे थे। जो हिस्टोरियन बोलेंगे वही तो मैं जानता हूँ। मेरे पास सतीश चंद्रा जी, अद्री तुर्स्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरियन के बयान मैंने सुना है। और जिन्होंने ये सब बातें किया, औरंगजेब के बारे में बड़ी तारीफ़ें की हैं, उन पर आज तक कोई बैंड नहीं लगा। उसकी बुक को भी बैंड नहीं किया गया, उन पर कोई केस भी आज तक फाइल नहीं हुआ। मैंने उसी बात को दोहरा दिया। मैं ज़िंदगी में कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हों, या छत्रपति संभाजी महाराज हों, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों, या महात्मा ज्योतिबा फुले हों, या राजश्री साहू महाराज हों, इन ऐसे लोगों के खिलाफ अपमानित बात मत करूं। लेकिन मैं जानता हूं प्रशांत कोरटकर एक हैं, राहुल शोलापुरकर हैं, इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, आप देख लीजिए किस तरह का दिया। उनको सिक्योरिटी मिली हुई है, तो मेरे स्टेटमेंट में इतना बड़ा बवाल क्यों? मैं समझता हूं कि मैं ज़िंदगी में कभी भी ऐसा कोई स्टेटमेंट, ऐसा कोई दिल की गहराई में कभी बोल ही नहीं सकता हूं। इन महाराज के जो लोगों ने इस महाराष्ट्र में इतने बड़े बड़े काम किए, सारे धर्म के साथ, सारे इंसान के साथ बराबरी किए, इनके खिलाफ मैं बोलूँ, मेरी हैसियत बोलने की कभी सोच भी नहीं सकता मैं। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इस तरह की बातें बोली हैं और जिससे किसी को आहत हो रहा है, तो मैं अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। लेकिन मैं जानबूझकर मैंने कोई नहीं, जब प्रेस वाले आगे सवाल 10 करते हैं उसमें बातें निकल जाती हैं। लेकिन मेरे स्टेटमेंट में इन जो है हिस्टोरिकल के स्टेटमेंट के ऊपर मैंने जो तारीफ़ किया है, लेकिन मैंने एक लफ्ज़ भी किसी महापुरुष के खिलाफ, संभाजी महाराज के खिलाफ या छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ कहीं नहीं बोला है। मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। और बहुत असेंबली में बहुत सारे काम हैं, बजट सेशन चल रहा है, और इस इशू पर असेंबली रोकना मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र की जनता के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ और मैं चाहता हूँ आज के बाद से ये बात खत्म हो जाए। आदित्य ठाकरे तो आपके ऊपर एफआईआर हुई है सर? नहीं, ठीक है, एफआईआर मेरे ऊपर हुई है, लेकिन ये जिन लोगों की जिन हिस्टोरिकल की स्टेटमेंट पर मैंने स्टेटमेंट दिया, उन पे क्या हुआ आज तक? जो स्टेटमेंट इस तरह दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों के स्टेटमेंट है, आप निकाल के देख लीजिए। एफआईआर मेरे ऊपर करने का मतलब, मैं एक अगर मुस्लिम कम्युनिटी का आदमी हूँ, इस तरह मेरे साथ आप जो है अलग बर्ताव करोगे, और इन लोगों के ऊपर जिन्होंने इन महापुरुषों के खिलाफ खुल के बयान दिया, उन पे खिलाफ कुछ नहीं करोगे, तो मतलब क्या? आदित्य ठाकरे ने कहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो, शायद आपको मुख्यमंत्री ने कहा है ऐसा स्टेटमेंट करो क्योंकि धनंजय मुंडे और अन्य दूसरे मुद्दों पर ये ध्यान हटाया जाए। अरे भाई, ये आप प्रेस वाले पूछो ना, कि प्रेस वाले क्या उनके बोलने में मुझसे पूछने आए थे क्या? प्रेस वाले ने मुझे पूछा, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी। मेरे सामने प्रेस वाले निकलते ही लगा, मुंह पे लगा दिया माइक, आप पूछने लग गए। तो मैंने इसके जवाब में इन जो है हिस्टोरिकल लोगों से मैंने जो सीखा था, जो पढ़ा था, वही मैंने बोल दिया। कल एफआईआर में ये बोला गया कि आपके लिए इंडिया में कोई जगह नहीं है। शिवसेना के जो एमपी हैं उन्होंने इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो तो सारे मुसलमानों को भगा देना चाहते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि कितने लोगों ने बोला मस्जिद में घुस के मारेंगे, और मुसलमानों को 20 लाख मुसलमानों को मार दिया जाना चाहिए, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मैंने कोई हिस्टोरियन के स्टेटमेंट को दोहरा दिया तो मेरे पे इतनी बड़ी कार्रवाई होगी, मतलब क्या है इसका? आज शिवसेना बीजेपी के विधायक जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने कहा कि औरंगजेब सबसे अच्छा राजा थे, तो वो ये सवाल ये भी पूछ रहे कि दारा शिकोह को किसने मारा, शाह शुजा को किसने मारा, गुरु तेग बहादुर को किसने मारा, ये उनको क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए, मुझे सब दिख रहा है। सत्ता, ये जो है ना, ये राजकाज में धर्म को मत लाइए। राजकाज में लोग जो हैं अपनी सत्ता बढ़ाने के लिए, अपनी जो है हैसियत बढ़ाने के लिए करते हैं। इसमें कोई धर्म का लेना कुछ नहीं है। ऐसा बोलेंगे तो कहते हैं कि एक राजा ने 99 भाइयों को मार दिया था। अभी नेपाल के राजा ने अपना राजकाज करने के लिए उसने अपने पूरे परिवार को मार दिया था। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, इस बहस में मैं नहीं जाना चाहता हूँ।